Hello students, good morning to all of you. This is your physics class and today's your chapter is the human eye and the colorful world. And today's your topic is refraction of light through a prism. So let's start. You have learned how light gets reflected through a rectangular glass स्लैब. आप ये पढ़ ही चुके हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास का जो स्लैब होता है, स्लैब से गुजरने पर लाइट कैसे क्या है रिफ्रैक्टिव होती है. उसके बाद देखिए आप यहाँ से देखिए इट हैज़ ओके, ये देखिए यहाँ पे इट हैज़ टू ट्रायंगुलर, ये देखिए यहाँ पे इट हैज़ टू triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral faces is called the angle of the prism. Let us now do an activity to study the reflection of light through a triangular glass प्रिज्म. इट मीन्स इसके क्या होते हैं, 2 ट्रायंगुलर आधार, बेस यानी कि आधार, और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं. ये एक दूसरे की तरफ झुके हुए होते हैं. इसके 2 लेटरल फेसेस के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास. ये जो टॉपिक है ये मैं आपको 9th क्लास में लैब में प्रैक्टिकली करा चुकी हूँ. आपने देखा था उस टाइम पे मैंने आपको प्रिज्म में जो दिखाया था उस पर जब क्या है सनलाइट पड़ती है तो जब आप उस पर वाइट सरफेस पे देखते हो किसी भी तो क्या होता है वो कलरफुल दिखाई देती है आपको. ये एक्टिविटी मैं आपको पूरी करा चुकी हूँ 9th क्लास में. सो आपका जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. You might have observed that apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, less dense होता है आपका ये, ठीक है, than the cooler air above it and has a refractive index slightly less than of the cooler air. Since the physical condition of the refracting medium air are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuate. This wavering is thus an effect of atmosphere refraction of light by the Earth's atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of a star is a similar phenomenon on a much larger scale. Let us see how we can explain it. It means आपने देखा होगा कि आग या भट्टी, जो आग होती है भट्टी होती है किसी उसमें विकी रख के ऊपर उठती हॉट एयर के विक्षुब्ध जो प्रवाह में धूल के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं आपके अपेरेंट होते हैं, नियमित होते हैं, या स्थिर जो उनकी गति होती है, ठीक है, या फिर जो झिलमिलाहट देखी होंगी आपने उसमें, ठीक है. फायर के ऊपर की एयर अपने ऊपर की तुलना में गर्म होती है, हो जाती है, ठीक है. तो हॉट एयर अपने ऊपर की ठंडी एयर की तुलना में हल्की होती है तथा इनका रिफ्रैक्शन ठंडी एयर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव मीडियम की फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है. इसलिए हॉट एयर में से होकर देखने पर ऑब्जेक्ट की अपेरेंट पोजीशन परिवर्तित होती रहती है. तो देखें यहाँ पे क्या है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक refraction of starlight. The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the
normal. The apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the हॉरिजन. इट मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, देखिए स्टार लाइट जो होती है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही तारे क्या है टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें जो एंटर करने के पश्चात अर्थ के सरफेस पर पहुंचने तक स्टार्स की जो लाइट होती है वो क्या निरंतर रिफ्रैक्टिव होती जाती है. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, बिकॉज एटमॉस्फेरिक स्टार्स के लाइट को नॉर्मल की ओर झुका देता है. देन स्टार्स की जो अपेरेंट पोजीशन होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से कुछ डिफरेंट प्रतीत होती है. उसके बाद है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because the atmospheric reflection. By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Figure 11.10 shows the actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. It means एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सन हमें क्या एक्चुअल सनराइज जो होता है आपका सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है. इट मीन्स सन द्वारा एक्चुअल में हॉरिजन को क्रॉस करना एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट के बीच टाइम का अंतर लगभग 2 मिनट होता है. ओके, थैंक यू.